आज प्रैक्टिस डे है बेटा, यही है ना? यस तो हाँ, तो आज उम्मीद है कि आप लोगों ने बेटा ये जो रूल मैंने समझाया है वो सारे के सारे आपने देख लिया हो। ठीक है क्या? ओके सर। ओके सर। तो आज मैं क्वेश्चन बोलूंगा, सॉल्व करना है। उसके वो डायग्राम लिखूंगा भी नहीं, मैं बोलूंगा और बोल के सुन करके उसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बेटा। लिखो, ये अष्टभुज, ऑक्टागन, अष्टभुज मतलब ऑक्टागन, सभी विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। सभी विकर्णों की संख्या, टोटल डायगोनल्स ऑफ ए, टोटल डायगोनल्स ऑफ ए ऑक्टागन। एक बार फॉर्मूला बता दो। 20 सर। n minus 3 n by 2. minus 2 यही था? Yes sir. बोलो भाई, यही है ना? n इंटू एन माइनस 3/2। ये n का वैल्यू है 8 और ये कितना हो गया 4 इंटू, यही था क्या? हाँ जी। यस सर। Yes sir. yes sir एक समबाहुभुज जिसके प्रत्येक अंतःकोण का मान, जिसके प्रत्येक अंतःकोण का मान 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, उसके भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। द ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, each interior angle of a regular polygon is 120 degree, 120 degree, 120 degree. Find the number of sides, find the number of sides of the polygon. Each angle of regular polygon का था फॉर्मूला बेटा रे, n into n minus 2 by n equal to 120 degree। ऐसा था क्या? हाँ या ना? 180, ठीक है रे बेटा, यही था ना? यस सर। ओके, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई 180 n माइनस में 360 इक्वल टू 120 n। इसको इधर कितना हो जाएगा भाई? 60 n इक्वल टू 360, तो n इक्वल टू 360/60 इक्वल टू आंसर आ गया होगा। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया, भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया। करे बेटा, yes sir लिखोगे कोण एंगल, कोण एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ए बी सी और एंगल ए सी डी, ए सी डी के समद्विभाजक, बाइसेक्टर्स, समद्विभाजक ई पर मिलते हैं, ई पर मिलते हैं तथा कोण ए बी सी इक्वल टू 70 डिग्री
A C B, A C for cat, B for boy, A C B equal to 50 degree, equal to 50 degree. फाइंड द एंगल, मतलब कोण ई का मान ज्ञात करें. साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC, साइड BC of triangle ABC is produced at D, and bisectors of angle A, B, C and angle ACD, meet at E for elephant, and angle ABC equal to 70 degree, and angle ACB for boy, ACB equal to 50 degree. Find the angle E. सब देखोगे बोर्ड पर. ये एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है. ये डी तक बढ़ा दिया, BC को डी तक. इसका बाइसेक्टर ये रहा और ये इसका बाइसेक्टर ये रहा. ये मिला कितने पे है सर? इस एंगल की वैल्यू दे रखा है 70 और इस एंगल का वैल्यू दे रखा है 50. और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है सर. 180. 180. हाँ सर, वो 70 मैंने एंगल ले लिया हुआ. ये कितना हो गया? 60 आ जाएगा सर. कितना आ जाएगा सर? 60 आ जाएगा. और इन दोनों में क्या रिलेशन बना था? ये जो होता है इसका एंगल ए ट्वाइस ऑफ एंगल ई. याद बोला था भाई, ए इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ एंगल ई. कल का देखो जी, था क्या ये? बोलना है सर. और ए कितना दे रखा है सर? 60 ट्वाइस ऑफ एंगल ई. चलिए जी, एंगल ई बराबर बोल दीजिए 60/2 इक्वल टू में 30 डिग्री. देख लिया सर. त्रिभुज ABC की भुजा, त्रिभुज ABC की भुजा अंतः केंद्र पर 110 डिग्री का कोण बनाती है. 110 डिग्री, 110 डिग्री का कोण बनाती है. ठीक है बेटा. सर कौन सी भुजा? साइड BC है. साइड BC of a triangle ABC forms 110 degree at in center of the triangle. तो फिर से आगे, वही भुजा मतलब BC, वही भुजा इसी त्रिभुज के लंब केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना? साइड BC of triangle ABC forms 110 degree at in center in the same triangle and same side, in the same triangle and same side. ठीक है बेटा. The angle formed at orthocenter. Find the measurement of that angle. Find the measurement of that angle. Here are triangle ABC. ये अंतः केंद्र और इस पे 110 डिग्री का कोण बना. मैं ए निकाल दे सकता हूँ. चलिए जी, इन सेंटर पर बनाए गए कोण का फॉर्मूला बोलिए जी. BIC 70 डिग्री होगी. 90 प्लस 1 अंटे प्लस 1/2. हाँ, फॉर्मूला सब साथ में बोलोगे जी. अगर नहीं बोलोगे तो रह जाओगे, फिर मेरी गारंटी नहीं.
चलिए BIC की वैल्यू बोलो। 110 110 डिग्री। हाफ ऑफ एंगल ए। चलो जी इसको घटा दो जी, ले जाओ जी। ए बराबर में कितना जी? 40 डिग्री 40 डिग्री। ये 40 डिग्री बोला इसी त्रिभुज में, और यही भुजा, मतलब फिर से त्रिभुज एबीसी बना लो, मतलब वही त्रिभुज है एबीसी। ठीक है रे बेटा। अब ऑर्थो सेंटर पे बनाना है एच। 140 ठीक है रे बेटा, यहाँ पे ये ए है 40 डिग्री पे ये। चलिए जी, एंगल BHC बराबर क्या होता है? 180 माइनस ए। से माइनस याद आया होगा सर? 40 हाँ या ना? यस सर। हाँ जी सर। 180 माइनस 40 बराबर में कितना जी? 40 डिग्री। 140। 140 चलो जी, टेंशन बोल दो सर। नो सर। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में अंतः केंद्र आई, अंतः केंद्र आई, परिकेंद्र ओ, परिकेंद्र ओ और लंब केंद्र H, और लंब केंद्र H पर बने कोण के माप समान है। कोण के माप समान है। एक बार इंग्लिश में बोल दूं, एंगल एट, रे बेटा शुरू में ही लिख दो, एंगल एट इन सेंटर आई, सर्कम सर्कल O and ortho center H of a triangle ABC are same by measurement, are same by measurement. ठीक है बेटा। find the type of triangle ABC। समबाहु त्रिभुज के चारों केंद्र एक ही बिंदु पर होता है। तो जब एक ही बिंदु पर हो गया, चाहे वो ऑर्थो सेंटर हो या इन सेंटर हो या सर्कम सेंटर हो, तो बना हुआ कोण भी तो सारे वो एक ही होगा। बेशक मैंने नाम आपको पजल करने के लिए अलग अलग दे दिया। सर समबाहु त्रिभुज ना? हाँ बेटा, समबाहु त्रिभुज ही होगा। एबीसी में इंग्लिश वाले लिख लो, रेशियो ऑफ एंगल formed by side BC, formed by side BC, formed by side BC at in center and ortho center, at in center and ortho center is 23/26. Find the measurement of angle A। ये ट्रायंगल है ABC, ये इन सेंटर है। इस इन सेंटर पर जो बना एंगल होगा, आवाज जा रही है मेरी? यस सर। हाँ सर। हाँ, ये एंगल इन सेंटर पे जो एंगल होगा वो कितना होगा जी? 90 प्लस में हाफ ऑफ एंगल ए, और यही ट्रायंगल है एबीसी। एबीसी इसके ऑर्थो सेंटर मतलब एच, ये कितना होगा जी? 180 माइनस ए। ऐसा होगा? हाँ या ना बोलो भाई। यस सर। हाँ सर। अच्छी बात है। जब ऐसा होगा तो इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है? 23/26। 90 प्लस में हाफ ऑफ एंगल ए अपॉन में 180 माइनस में एंगल ए इक्वल टू 23 बटे में कितना?
26। हाँ या ना बोलो सर। हाँ सर। जब तक सब ओके का न सबका ओके नहीं होगा आगे नहीं लिखूंगा, जल्दी करो जी। यस सर। यस सर। सर ठीक है, चलो अब आगे। क्रॉस मल्टीप्लाई आता होगा सर? यस सर। बोलो जी। आता हाँ, है 6 नीम 54 और 6 दूनी 9 दूनी 18, 18 और 5 जी 23, यही होगा ना? हाँ हाँ सर। सर। चलो, और ये हो गया 26 को करो जी, तो यहाँ पे हो गया प्लस में 13A। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, चलो 23 को करो। हाँ, 18 तिया 54 का 4 हासिल 5, 18 दूनी 36, 36 और 5 जी 41। हाँ या ना? यस सर। एक जीरो और आएगा। बोलो जी, माइनस में 23A ओके है क्या? ओके सर। हाँ सर। इसको इधर लाइए सर और उसको उधर ले जाइए। चलिए 23 और ये जी 13 कितना हो जाएगा? 36। 36A। उधर घटा के बोलिए जी कितना है? 40 से 40 गया, जीरो, 4 में से 4 गया 18। जीरो, 1800 सर। 1800। 1800। तो ए बराबर में 36 पंजे। आंसर आ गया सर। यस सर। एबीसी में त्रिभुज एबी करे, इंग्लिश वाले लिखो जी। एंगल फॉर्म्ड बाय साइड बीसी एट circumcenter is greater than 30 degree that of formed at orthocenter of a triangle ABC. Find the measurement of angle A. मैं बोला परिकेंद्र, यहाँ पे लिख रखा है सर्कमसेंटर, ये ए, अब ये यहाँ ये एंगल जो होता है इस दोनों में रिलेशन होता है 2A। सर ये 80। होगा तो ये कितना ए होगा, ये 2A होगा, 2 सर। अब ये ऑर्थो सेंटर है सर, एच ए बी सी, ये एच होगा, तो ये कितना होगा 180 माइनस ए। हाँ या ना? बोलो सर, बोलो भाई, ऐसा पढ़ा था क्या? ये हाँ जो सर। होता है इसका दुगुना होता है परिकेंद्र पर, सरकम सेंटर यस पे, सर। ऑर्थो सेंटर पे ऐसा होता है। हाँ या ना? यस यस सर। सर। बोला जो इन पर सरकम सेंटर पे जो एंगल है ऑर्थो सेंटर से 30 डिग्री ज्यादा है। कितना डिग्री ज्यादा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। चलो, इक्वल टू में कितना लिख दो जी? मतलब 2A माइनस 180 माइनस में A इक्वल टू में 30 डिग्री। बोलो सर, ऐसा होगा या नहीं होगा सर? ओ सर, मैंने अंतर केंद्र समझ लिया। आप बहुत कुछ समझते हो सर, ठीक ठीक, लेकिन समझो। माइनस में 180 और प्लस में A इक्वल टू में बोलते चलो साहब जी 30। 30। बोलो सर, 3 इक्वल टू में 210 डिग्री, तो A इक्वल टू में कितना डिग्री सर? 70 डिग्री। 70 डिग्री सर। हाँ या ना? यस सर। ABC में क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ, इंग्लिश वाले लिख लो। रेशियो ऑफ एंगल एट ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर रेशियो ऑफ एंगल at orthocenter and circumcenter formed by side BC
formed by side BC of a triangle ABC is 13:10. Find the measurement of angle formed by side BC of same triangle. ट्रायंगल एबीसी से यही ट्रायंगल एबीसी पहले में इन्होंने बोला है ऑर्थो से। इस एंगल की वैल्यू 180 माइनस ए होगा सर, हाँ या ना? यस सर। ओके, अब यहाँ पर है बेटा एबीसी। अब इस बार उन्होंने दे रखा है शायद परिकेंद्र को है, यहाँ पे कितना होगा 2a। 2a यही है क्या सर? बोलो भाई। हाँ सर। Yes. और इन दोनों का रेशियो क्या दे रखा है सर? 13:10। 10। चलो जी लिख दो जी, 180 माइनस ए अपॉन में 2a इक्वल टू में बोलते रहो साहब जी 13/10। 13/10। हाँ चलो जी काटो जी, यहाँ पे 13 है। 18 ओ सॉरी, इससे इसका करेंगे 20। 26। बोलो जी 26 is equal to 1800 minus 10 है। 1800 minus 10 10a, यही ना सर? उधर Yes, ले sir. जाएंगे sir. 36a इक्वल टू 1 36. तो a इक्वल टू में कितना सर? 50। 50। मतलब a आ गया तुम्हारा कितने डिग्री का सर? 50। 50 का। ओके है सर? Yes. हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब जरा देखते हैं, इतना हो गया तो आपको बोला है जी इन सेंटर पे 90 plus also. 90 प्लस चलो जी बी आई सी बराबर बोल दो जी। 90 प्लस हाफ एंगल है। 90 प्लस हाफ एंगल, यही होगा क्या? यस बोलो sir. भाई। चलो ये रहा 90 और ये आ रहा हाफ और ये है 50। 50। 50 लाए हो ना सर? यस सर। बोलने में भी टैक्स लगता है क्या? चलो जी कल मैंने बुक के क्वेश्चन करे थे सर, कल बुक के क्वेश्चन करे थे, थोड़े डिफरेंट थे सर। अभी बोल उनमें दो, अभी कर देते हैं सर, देखो सारा हो जाएगा, काय को टेंशन ले। अभी बोल रहा हूँ सर। हाँ, फिर इफ से द इन सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेटरल ट्रायंगल का इन सेंटर है जी आई। चलिए जी आई, हाँ लाइज इनसाइड द ट्रायंगल हाँ वो है इनसाइड ही होता है सारा। ध्यान एंड दो रे बेटा, एक मिनट एंड इट्स अभी रेडियस इज 3 एक मिनट सेंटीमीटर। छोटे, एक मिनट स्टॉप। हाँ बेटा, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया होगा कि कौन सा सेंटर कहाँ पे होता है सभी ट्रायंगल। इन सेंटर के विषय में भी बताया था, सर्कम सेंटर के भी विषय बताया था, ऑर्थो सेंटर का भी बताया था और सेंट्रॉइड का भी बताया था। अब इन्होंने इस क्वेश्चन में बोल दिया रखा है, क्या पता है क्वेश्चन बोला? द इन सेंटर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इनसाइड द ट्रायंगल। भाई इन सेंटर चाहे ट्रायंगल कोई हो, ट्रायंगल के क्या होगा बेटा? अंदर ही। देखा ये शब्द है बेटा, तेरे को पजल करने के लिए बोला है वो, बस और कुछ नहीं। तेरे को पता है ऑलरेडी कि इन सेंटर चाहे ट्रायंगल कुछ भी हो, कहाँ पे होगा? अंदर होगा। ट्रायंगल के अंदर। कह रहे बेटा, किसी को दिक्कत है? नहीं ना? नो सर। अब चलो जी, अब जरा ध्यान दो। अब यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है, तो ये 60 का होगा। ये कितने डिग्री का ये होगा? 60 का 120। 120 का बेटा है। 90 प्लस में हाफ, बोलो भाई ये होता है 90 हाँ प्लस सर। हाफ और इंटू में 60 काट दो जी 30 बराबर में 120। चलो 20। इतना है। अगला क्वेश्चन, हाँ आगे क्वेश्चन को बढ़ाओ सर, चौहान साहब। एंड इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। अच्छा, इट्स रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये लो जी इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये लो जी 3 सेंटीमीटर। आगे बोलो सर। then the side of equilateral triangle
इज अच्छा, फाइंड side आउट of- करनी है, साइड ऑफ ओ, इक्विलेटरल ये ट्रायंगल करना फाइंड करनी था। है। मैं कल ये बताना हाँ चाह सर। रहा था, लेकिन मैं जानबूझकर इस वजह से नहीं बताया कि ये मेंसुरेशन में क्या होगा। ठीक है रे बेटा, लेकिन अब इन्होंने कह दिया है तो अब तो बताना पड़ेगा। ठीक है ना रे बेटा, तो बताना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा, तो लिख लो, फॉर्मूला लिख लो। चल, रेडियस ऑफ इंसेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो, आर बराबर में होता है बेटा a बाई 2√3, और कैपिटल आर बराबर बोल दो सर a बाई ये अंत है। हाँ सर, यही समझ नहीं आ रहे थे ये क्या क्या है, मगर ये सब तो बता ही नहीं आपने। वेट की त्रिज्या मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया था ना, त्रिज्या, और ये परिवेट की त्रिज्या। ठीक है सर, ये हो गया। और ए समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा, ये रहा। अब जरा ध्यान दीजिए, आप चाहते ना बेटा, ये क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते थे जो मैंने फॉर्मूला बोला था इन सेंटर वाला। ठीक है, अब पूछोगे कैसे, अब बता देता हूं। देखो रे बेटा, रेडियस ऑफ इन सेंटर बराबर मैंने बोला था 2 में एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में Area of पेरीमीटर। ठीक है ना सर, बोलो रे बेटा हाँ या ना। चलो, यस Yes, सर। sir. आर दे रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। और समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला याद होगा बेटा, √3/4 a स्क्वायर 3/4 a स्क्वायर। ठीक है। और इसका पेरीमीटर ए तो कितना रे बेटा, 3। 3a ये ठीक है। ये से ये लो जी, इसको गुना करो, 3 3 जा 9, 9 2 इनटू में √3/4 3/4 और ये निकल आएगा सर। बोलो Yes, रे sir. बेटा, काट दो इसको, 2 2 जा 4, ए बराबर में 18/√3। और रेशनलाइज तो मैंने सिखा ही दिया था अलजेब्रा में। हाँ या ना चांद साहब। सर 6√3 क्या हो गया सर, 6√3 तो ये उस मेथड से बना सकते थे। अगर ये आपको ऑलरेडी पता हो तो तुरंत हो जाता, उससे भी जल्दी। ये 3 है, ए बाई यस सर। a/2√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6√3 6√3 आ गया। हाँ या ना, ओहो दिखता नहीं जी। अब थोड़ा सा आप चेक, अब दिख गया। हाँ सर। वो फॉर्मूला होता तो ये बताना था, लेकिन मैंने सोचा था कल मेंसुरेशन कराऊंगा तो, लेकिन बीच में ये क्वेश्चन पूछ दिया। आप इससे भी बना सकते, तो मुझे लगता है शायद वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद नहीं था, या फिर इस फॉर्मूला जो पीछे सॉल्व कर रखा होगा इसके चक्कर में फंस गए होंगे आप। हाँ सर, ऐसे ही हुआ। ए साइड ऑफ इक्विलेटरल, टेंशन बोलो सर। नो सर। No tension, sir. त्रिभुज एबीसी में भुजा, त्रिभुज एबीसी में भुजा AB बराबर AB इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 8 EIGHT 8 सेंटीमीटर, और AC बराबर 17 सेंटीमीटर। AB कितने थे सर? AB 15 ठीक. 15 BC 8 EIGHT 8 सेंटीमीटर, AC 17 सेंटीमीटर। ठीक है जी। यस सर। अब लिखना है बेटा, AC द्वारा अंतः केंद्र पर बनाए गए कोण का मान ज्ञात करें। लिखेंगे बेटा, इन ए ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर,
and AC equal to 17 centimeter. 70. Find the angle at in center ठीक है सर। in center तो बस यही formed by समझ में नहीं side आते इन सेंटर है कौन सा सेंटर। in center formed by side BC. सर Formed by AC side AC, sorry AC गलती हो गई AC. सर 35 हाँ एक A B C ये 15 है और 17 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 225 प्लस 8 प्लस का 64 स्क्वायर 64 89 और 17 का स्क्वायर भी 280 9 इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल हो गया तो मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया यहाँ पे हो गया 90 डिग्री। अब इसका इन सेंटर है तो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होगा ये आई है हमें ये चलिए सर ए आई सी इक्वल टू बोलिए 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल क्या इसके ठीक सामने जो होता है हाँ या ना बोलो भाई। यस सर। सर एक बार बताना स्टार्टिंग से। ये 15 और ये 8 इसका स्क्वायर हो गया 289 और इसका 17 का स्क्वायर हो गया तो दो साइड के स्क्वायर का जो सम है वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है और जब ऐसा हो जाता है तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है और ये साइड के सामने का जो एंगल होगा वो राइट एंगल हो जाएगा। यहाँ ये यहाँ पे हो गया ये 90 डिग्री हाँ या ना 90 डिग्री हो गया। अब ये इन सेंटर पे बनाना है तो ए आई सी इन सेंटर बराबर होगा 90 प्लस हाफ एंगल इसके ठीक सामने वाला वर्टेक्स भी है भी हमारे पास 90 डिग्री है तो लिख देते हैं जी 90 डिग्री। ये हो गया 45 तो बन गया जी 35 चलो जी ए बी सी में AB equal to 10 centimeter. AB equal to 10 centimeter. BC equal to 12 centimeter. और AC equal to 16 centimeter. 16 सर 16 हाँ 16 अब आपको ये बताना है कि इस ट्रायंगल का बोलूं इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहां पर होगा लंब केंद्र कहां पर ये B इक्वल टू दे रखा है शायद 10 सेंटीमीटर BC दे रखा है 12 और AC दे रखा है 16 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा ये है पहले दो छोटे के स्क्वायर का सम जोड़ लेते हैं 10 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 100 144 244 ये हो गया। अब इसका AC का स्क्वायर जो हो गया 16 का स्क्वायर 256 सो यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लेस देन AC स्क्वायर मतलब बड़ी वाली भुजा के स्क्वायर से ये दोनों कम और ये कंडीशन मैंने बोला था ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का याद आया सर जब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा तो जो सबसे बड़ी भुजा है सबसे बड़ी भुजा AC है AC के ठीक सामने वाला ऑब्ट्यूज एंगल होगा और उस समय मैंने बोला था कि उसका जो ऑर्थो सेंटर होता है ट्रायंगल से बाहर और याद आया बिहाइंड द फोटो ऑब्ट्यूज बनाया था याद हाँ आया सर कुछ हाँ सर फोटो बनाया आउटसाइड द ट्रायंगल एंड बिहाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल यही था क्या यस सर यस
त्रिभुज एबीसी में E इक्वल टू ओ खिचड़ी हो गया यहाँ पे हिंदी इंग्लिश हिंदी में, बाकी सब इंग्लिश में। ये था जी। ए बी E दे रखा है 40, 70, 90 डिग्री, याद आया गया होगा कि कल वाला एंगल Yes, sir. E बराबर E. हाफ ऑफ एंगल माइनस एंगल। G minus C. हाँ बोलो जी, जो भी बड़ा होता है उसको लिख लेंगे जी 70 माइनस एंगल कभी नेगेटिव नहीं जाएगा। 20 इक्वल टू में कितना रहेगा? 15 डिग्री। 15। आ गया आंसर। नेट एंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, AC 10 सेंटीमीटर। लिख दिया। आपको करना क्या है, लिखना है। तो माध्यिका AD, मीडियन AD, मीडियन AD की लेंथ निकालनी है। ये रहा ट्रायंगल सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और ये इसका मीडियन, यही AD निकालना है। अब इसके सामने का ये हो गया, ये C के सामने का ये स्मॉल c, ये B के सामने C. B. याद है रे बेटा। तो AD बराबर था हाफ रूट, AD को बनाने वाला है ये, तो क्या था 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, माइनस ए स्क्वायर। माइनस A स्क्वायर। याद आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके ना? हाँ सर। यही रहा ये होगा। तो वीडियो ही चल। यस सर। चलो अब आ गया बेटा, फिर बोल रहा हूँ आ गया होगा वीडियो। ओके है क्या? वैल्यू रख दो जी। हाँ सर। रखो लो, ये B की वैल्यू कितनी है सर? 10 का स्क्वायर। C की वैल्यू कितनी है सर? 6 का स्क्वायर। और A की वैल्यू है 8 का। 8। ये हाफ, ये 200, 100 और 200, 36 दूनी 72 माइनस में 60 72। हो 64। जाएगा। अब सर प्लस माइनस करके रूट वगैरह कर। हाँ सर। 2 रूट 13 है सर। रूट 13 या 30? 13। 13 1 3 ना? हाँ ठीक है। हाँ। तो त्रिभुज एबीसी में ट्रायंगल एबीसी, AB इक्वल टू में 10 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर, और AC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल एबीसी, AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। लिख लिया होगा। हाँ सर। फाइंड द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक AD की लंबाई ज्ञात करें। AD स्क्वायर बराबर था, ये ट्रायंगल है ना, AC, ये हो गया AD, यही निकालनी थी। अब ये AB दे रखा है 10 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है 15 सेंटीमीटर। यही है ना रे? हाँ तो AD स्क्वायर का फॉर्मूला था, याद करो। आप बोलोगे या मैं बोलूँ? ये B और C, ये B होगा और ये C, BC ब्रैकेट में 1 माइनस में A बाई
ए बी स्क्वायर प्लस सी, ए प्लस बी। बी प्लस सी का क्या 11 होगा? यस सर। यस सर। वैल्यू टेक हो जी, वैल्यू टेक हो जी। बी और सी 10 गुने 15, ये 1 माइनस 10, ये रहा 10 का स्क्वायर, और बी और सी 25, यही होगा सर, हैं? ये 12 है सॉरी। चलो ये ए बी स्क्वायर इक्वल टू ये 150 माइनस 144 में 600 नहीं ना, 625 में से 144 गया 400 Yes. 481। एरिया 150 में 481 बचे में 600, इसका तो 25 आ जाएगा ऊपर वाले, देख लेना कितना सर 2886 आएगा ऊपर। 28 86 जो भी हो, रूट में होगा ना वो। यस सर, रूट में 2886/5।